राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग होने के बाद नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार पर लगातार हमलावर है। उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि नीतीश कुमार ने जब से आरजेडी से हाथ मिलाया है तब से जेडीयू और सीएम नीतीश की दुर्गति हो गई है। इसी बीच जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता का अभियान छेड़ा है तब से ही कुशवाहा नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर हमला बोलते नजर आते हैं। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री मटीरियल नहीं है। कुशवाहा ने नीतीश कुमार से बिहार को बचाने का आग्रह करते हुए कहा कि सीएम अपने काम में रुचि लीजिए। आपने शुरुआती दौर में अच्छा किया था, लेकिन अब मटिया मेट कर रहे हैं। तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह से राज्य की जनता के साथ बर्ताव करना, हम मुख्यमंत्री से बार बार आग्रह करते रहे हैं और आज भी आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि आगे जब समय आएगा जनता तय कर लेगी कि कौन इन चीजों को देखने की जवाबदेही बिहार में लेगा, जनता तय करेगी। लेकिन जब तक आप हैं, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, तो जब तक आप हैं तब तक आप अपने काम में रुचि लीजिए। जनता को भगवान भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि जितना नुकसान होते जा रहा है राज्य का, इसी तरह से आगे होता रहा तो नीतीश जी का नाम लेना तो कोई नहीं रहेगा, यह बात ठीक है, लेकिन बिहार का ही बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। वहीं लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दायर करने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कहा करते थे कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। अब तो फिर एक बार आरजेडी पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। अब देखना होगा कि वे क्या कदम उठाएंगे। सेम सिचुएशन, पिछली बार महागठबंधन से उन्होंने रिश्ता तोड़ा था, और क्या कहकर तोड़ा था। ऐसा ही भ्रष्टाचार का मामला जब आया था, उस समय तेजस्वी यादव जी उस समय भी डिप्टी सीएम थे, उस समय यही मामला था। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तेजस्वी जी आप पब्लिक डोमेन में जाकर सफाई दीजिए कि क्या है मामला। उन्होंने नहीं सफाई दी तो कहा कि हम आपके साथ नहीं चल सकते हैं। आज ठीक वही मामला है और मुख्यमंत्री जी चुप है। अब उनको कहना चाहिए ना कि बताइए, और नहीं तो फिर क्या सोचना है, डिसीजन उनका होगा। लेकिन उनके लिए परीक्षा की घड़ी है, और थोड़ा भी अगर उनके अंदर बचा हुआ है पुराना जो नीतीश कुमार थे, जिस नीतीश कुमार को संघर्ष के दिनों में हम सब लोगों ने मिलकर अगुआ बिहार का बनाया था, उस समय का अंश थोड़ा भी उस नीतीश कुमार जी का अंश इस नीतीश कुमार जी में अगर होगा तो निश्चित रूप से नीतीश जी सोचेंगे, इसी तरह से सोचेंगे जिस तरह से उन्होंने सोचा था। या तो डिप्टी सीएम को, तेजस्वी यादव को बर्खास्त करेंगे, या कहेंगे कि इस्तीफा कर दीजिए, न इस्तीफा करेंगे तो बर्खास्त करेंगे, या फिर यह जो कहते रहे कि हम करप्शन से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, अब कह दे मीडिया के सामने कि अब करप्शन कोई मुद्दा हमारे लिए नहीं है। वहीं यूसीसी पर बोले कि इस कानून का ड्राफ्ट नहीं आया है, पहले ड्राफ्ट आने दीजिए, फिर हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है। जिस तरह से हमने कहा कि पक्ष और विपक्ष में जो प्रतिक्रिया आ रही है, तो जो लोग कह रहे हैं कि माहौल बना रहे हैं, तो प्रतिक्रिया देने वाले भी माहौल बनाने में मदद कर रहे हैं ना, इसका मतलब इसका तो मतलब यही हो गया। तो अभी दोनों तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है, न पक्ष में न विपक्ष में। पहले आने दें, उसके बाद प्रतिक्रिया देना ही चाहिए। एक नागरिक का कर्तव्य है कि हमारे देश में कोई कानून बनता है और हमको जानकारी हो रही है और हमको लग रहा है कि कानून देश हित में है, तो समर्थन भी करना चाहिए, और लग रहा है कि देश हित में कानून नहीं है, गलत बन रहा है, तो उसका विरोध भी करना चाहिए। लेकिन अभी कैसे होने तो दीजिए। मुजफ्फरपुर से मधुबनी के लिए रवाना होने से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि फिलहाल वे बिहार के हर जिले में जाकर सम्मेलन कर रहे हैं। ये सिलसिला बरसात भर चलेगा, उसके बाद पटना में बड़ा आयोजन होगा। अभी उनका लक्ष्य लोकसभा चुनाव है। चुनाव के पहले संगठन को हर बूथ तक पहुंचाएंगे। लोकसभा के चुनाव के बाद फिर विधानसभा की तैयारी होगी। उनके पार्टी के कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव
प्रदेश अध्यक्ष और जिला प्रधान महासचिव समेत कई नेता उपेंद्र कुशवाहा के साथ मौजूद थे।